अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में जो तावीज़ लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये ऐसी तावीज़ है कि जो पुराने ज़माने के माहिर अमलियात हुआ करते थे, उनकी डायरी से ये निकाला गया नक्शा है। बहुत ही ज़बरदस्त नक्शा है। ये कोई आपको नहीं बताएगा। मैं आज आपकी खिदमत में पुराने माहिर आमलीन के डायरी से निकाला गया ये नक्श पेश करने जा रहा हूँ। अगर आप मोहब्बत में चारों तरफ से धोखा खाए हुए हैं और अगर आप तावीज़, वजीफ़ा, अमलियात कर कर के थक चुके हैं, तो ये तावीज़ आपके लिए है। एक नई उम्मीद है। लिहाजा इस तावीज़ के ज़रिए से आपकी मोहब्बत ज़रूर आपको मिलेगी। मोहब्बत की जो भी परेशानी होगी वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि जिस तरीके से मैं बताऊं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको बनाना है और बनाने के बाद इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, चलते हैं सीधे इस तावीज़ की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसलिए कि हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेकर के आते हैं। लिहाजा आपकी ज़िम्मेदारी है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। हमारी तरफ से बिल्कुल इजाज़त आम है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये 4 खानों वाला नक्श बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 खानों वाला नक्श है। सबसे पहले आपने कहाँ आना है, ये बे लिखना है। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, ये बे। ठीक है, इस खाने के बाद आपने आना इसमें दाल, ये दाल है। फिर ये क्या है, वाव। ठीक, फिर ये है हे, इस खाने में आपने लिखना है। इस खाने के बाद इसमें आना है बे लिखना है। ठीक है, बे के बाद आपने आ जाना है कहाँ, इस खाने में। ठीक है, इस खाने में आना है, फिर इसके बाद इस खाने में आना है। ठीक, तो यहाँ के ऊपर जो आपने लिखना है ना, ये वाव नहीं है, ये वाव के बजाय जो है यहाँ काट देते हैं, ये है दाल। ठीक है, आपने इस तरीके से काटना नहीं है। अगर कट गया हो तो आपने दूसरा कागज़ लेना है, उसके ऊपर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ के बाद ये बे, फिर यहाँ दाल इस खाने में, फिर इसके बाद यहाँ है वाव। ठीक, फिर ये है हे, इस खाने में आपने भरना है। ठीक, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपने पुर करना है। यहाँ के बाद इस खाने में आए। ठीक, यहाँ लिखना है बे, फिर उसके बाद आना है इस खाने में, यहाँ लिखना है दाल, फिर इसमें आना, यहाँ लिखना है वाव। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ आना है, यहाँ लिखना है आपने हे, फिर इस खाने में आना है, इसमें लिखना है बे, फिर उसके बाद आपने आ जाना है, यहाँ लिखना है दाल, फिर ये लिखना है वाव, फिर यहाँ इस खाने में लिखना है हे। ठीक, ये आपने इस तरीके से लिख लेना है। अब ये लिखा हुआ है कतब तो हाजत तावीज़। ठीक है, कतब तो हाजत तावीज़ अलहू फ़ला बिन फ़ला अलाहू बे फ़ला बिन फ़ला। अब बहुत से लोग हैं कि जो ये उर्दू या अरबी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप इसका तर्जुमा जो ट्रांसलेट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कतब तो हाजत तावीज़, यानी इसका मतलब होता है मैंने इस तावीज़ को लिखा। किस लिए लिखा, अलहो फ़ला बिन फ़ला, कि फ़ला बिन फ़ला के, यानी किसी के यहाँ नाम लिखना है, यानी फ़ला बिन फ़ला के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। ठीक है, या मोहब्बत में बेचैन और बेकरार हो जाए। किसकी मोहब्बत में, अला हुब्बे फ़ला बिन फ़ला, यहाँ अपना नाम लिखना है। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मैंने इस तावीज़ को लिखा है कि फ़ला बिन फ़ला, अपने महबूब का नाम लिख देना है वो, यानी फ़ला बिन फ़ला मेरी मोहब्बत में, फिर उसके बाद अपना नाम लिख देना है कि बेचैन और बेकरार हो जाए या मुझसे शादी कर ले। जो भी आपकी परेशानी हो आप उसको यहाँ लिख सकते हैं।
ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को कि जो भी आपकी परेशानी हो, अगर आपके महबूब का फ़ोन नहीं आ रहा है, आपका महबूब आपसे नाराज़ है, या जो भी आपकी मोहब्बत की परेशानी हो, वो आप यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि मैं इस तावीज़ को इसलिए लिख रहा हूँ कि फ़लाँ बिन फ़लाँ जो है वो मुझसे शादी कर ले, या फ़लाँ बिन फ़लाँ का जो है वो फ़ोन आ जाए। ठीक है, यानी आपके महबूब का नाम लिखना है फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह। तो इसका मतलब यही होता है। चाहे तो आप जो उर्दू जानने वाले हैं वो इसी तरह लिख लें, जो उर्दू नहीं जानते इसका ट्रांसलेट जो मैंने बताया है, इसका तर्जुमा वो आप लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से ये तावीज़ बन करके तैयार हो जाएगी। अब करना क्या है दोस्तों, थोड़ा बहुत जो है वो सदका है अपनी हैसियत के एतबार से। आप किसी को भी, किसी गरीब को जितना आपकी हैसियत हो, चाहे पैसा हो, खाना हो, वो थोड़ा बहुत दे सकते हैं, वो सदका दे सकते हैं। उसके बाद इस तावीज़ के ऊपर आपने थोड़ा सा खुशबू लगा देना है। खुशबू लगाने के बाद इसको आपने अपने पास रखना है। ठीक है, आपने अपने पर्स में रखना है। अगर पर्स में नहीं रख सकते तो आप अपने दाहिने बाजू में इसको बांध भी सकते हैं। अगर पर्स में रखना चाहें, बशर्ते ये है कि आपके पीछे ना हो, पीछे वाली पॉकेट में, ताकि इसकी बेहुरमती ना हो इस तावीज़ की। बस इसको अपने पास रखना है। दोस्तों आप मेरा यकीन करें कि जिस मकसद के लिए, जिस नीयत के लिए आप इसको बना करके अपने पास रखेंगे, जब तक ये तावीज़ आपके पास रहेगा, आपका महबूब आपकी ग़ुलामी करेगा। ये मेरा दावा है। आप जानते हैं कि आपका महबूब आपकी ग़ुलामी करेगा, यानी जो आप कहेंगे आपका महबूब इनकार नहीं कर सकता आपकी बात का। यानी जिस तरीके से ग़ुलाम और आका होते हैं, आप आका बन जाएंगे, आपका महबूब आपका ग़ुलाम। जो हुक्म देंगे आपका महबूब वही करेगा। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों इस तावीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरीके से करना है। किसी भी दिन किसी भी टाइम इसको आप बना सकते हैं।